वेलकम बैक दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम एनटीपीसी के एग्ज़ाम के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो अभी एग्ज़ाम में चल रहे हैं। दोस्तों देखो, पता तो किसी को भी नहीं है कि किस टाइप के एग्ज़ाम चल रहे हैं। बाहर आप इंटरव्यू और भी आप यूट्यूब पे देख रहे होगे, जैसे जीके के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ठीक है, जीके के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो देखो, मैथ का क्वेश्चन वही बच्चे को याद रहता है जो ईजी क्वेश्चन होता है ना। इजी क्वेश्चन ही बच्चे को याद रहता है। और देखो, कुछ एक जैसे 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, उन 30 में से आप मान के चलो 7-8 क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी हैं जो हर बच्चा बता रहा है। जैसे कल का रिव्यू क्या था। कल के रिव्यू में क्या था कि SI निकालना था, P/R/T/100, ये करके बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ था। एक 3 साल का CI और SI का डिफरेंस था, रेट थी 17% की। ठीक है, ये क्वेश्चन थे। तो आसान आसान क्वेश्चन थे, वो तो देखो बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि भाई क्या क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं वो कोई नहीं बता पा रहा है। तो मेरे हिसाब से देखो, रिव्यू खेलने से अच्छा है आपको मैं अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊं जो लग रहे हैं कि भाई जो एग्ज़ाम में आएंगे, है ना। तो मैं आपके लिए यहाँ पर 45 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, इनकी शॉर्ट ट्रिक के साथ। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनके आने के चांस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो चांस ज़्यादा हैं, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास। देखो, और जो 14 तारीख के, देखो 14 तारीख के बाद जिसका एग्ज़ाम है ना, 14 तारीख के बाद जिसका भी एग्ज़ाम है, मेरे छोटे भाई का एग्ज़ाम है और उसका मैथ अच्छा तैयार है, उसके साथ मैं जाऊंगा, उसको प्रॉपर मैं उसका रिव्यू लूँगा। और वो रिव्यू मैं आपको एग्जैक्ट रिव्यू बता पाऊँगा कि कौन से क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। तो दोस्तों देखो, आज के लिए और कल के लिए तो सॉरी है। उसके बाद जो भी आपको मैं क्वेश्चन बोलूँगा, और वो जो क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन ही होंगे, 30 के 30 क्वेश्चन जो 14 तारीख के बाद मॉक टेस्ट लेके आऊँगा, कोई भी 30 क्वेश्चंस का वो एग्जैक्ट हे टू हे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो 14 के बाद टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 30 के 30 एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये है CI का क्वेश्चन। CI का क्वेश्चन है, ये देखो इसमें शॉर्ट ट्रिक है। 3 साल में बोल रहा है 8,028 हो जाता है। बोल रहा है इसकी मूलधन क्या है। तो देखो, जो भी 3 साल वाला है, और देखो 3 से 6 साल में हो रहा है ना। दुगना साल है टाइम, यहाँ भी अमाउंट हो रहा है, यहाँ भी अमाउंट हो रहा है, टाइम 2 गुना है। ये 4 से 8 भी दे सकता था। तो आपको क्या करना है, 3 साल वाले को ऊपर लिखना है 2 बार, और उसको किससे डिवाइड करना है आपको, 6 साल वाले से। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो किससे काटे हम इसको, इसको किससे काटे, 4 से काट लो। 4 दूनी 8, 0 0, 4 7 8। अब है ना, 4 से ना काट के, है ना, देखो मैंने क्या किया, मेरे को ये दिखा कि ये नंबर आ गया, ये नंबर आ गया ना। ये नंबर आने के बाद मैंने को देखा, अगर मैं इसको 6 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 6 7 42, 0 और 6 दूनी 12। देखो ये नीचे ही लिख रखा है। तो अगर इस नंबर से मैं इसको काटूँ तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 4, और ये वैल्यू कितनी आ गई, इसको काटूँगा तो 6, ये वैल्यू 2, ये वैल्यू 3, और 3 से इसको काटूँगा, 3 दूनी 6, 20 बचा, 3 छके 18, 2 3 7 21, 3 छके 18, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 15 1, 12 13 1। देखो 53 52, ये रहा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो मैंने पहले 4 से काटने जा रहा था, 4 से काटते हुए मैंने देखा कि 2007 आ रहा है, और 2007 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमें डिनोमिनेटर मिल जाएगा। ठीक है, और आप जिससे भी कैलकुलेट करना चाहो, 3 से 4 से आप काट सकते हो दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो, ये शिफ्ट पहले 5 6 7 की जो शिफ्ट थी ना, जो पहले वाली शिफ्ट थी, उसमें ये क्वेश्चन आया था। बोल रहा है 4 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज पर 3 गुना हो जाता है, यानी 1 से वैल्यू 3 गुना हो जाता है 4 साल में। तो बोल रहा है 27 गुना कितने साल में हो जाएगा। तो देखो, यहाँ बेस कितना है, 3, यहाँ 27 है, तो इसको भी 3 बना लेंगे, 3 की पावर 3। ठीक है, तो ये पावर 3 गुना हो रहा है, तो ये साल भी 3 गुना हो जाएगा, कितना, 12 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है ये। आगे देखो, ये बोल रहा है 10 साल में 10% की रेट से 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 88.8 है, जब ब्याज को छमाही और वार्षिक रूप से किया जाता है। तो देखो, एक बात बताओ कि पहले ईयरली लेते हैं। ठीक है,
पहले ईयरली लेते हैं, तो ईयरली लेते हैं ना, तो रेट कितना है, हम हमारा मूलधन कितना माने, मूलधन मान लेते हैं हम हमारी तरफ से 100, ठीक है। तो 10% की रेट है, 1 साल के लिए ब्याज कितना होगा, 10 ब्याज आ गया, ठीक है। अब मूलधन माना 100, ठीक है। अब हाफ ईयरली करना है ना, हाफ ईयरली करना है तो रेट हाफ हो गई R/2, यानी पहले रेट 10 थी तो अब रेट 5 हो गई, और टाइम कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो पहले साल 1 था तो अब साल कितना हो गया, 2। तो 100 पर ट्री मेथड लगा दो 2 साल का, तो 5% की रेट है ये, तो ये कितना आ गया 5, ये 5, और इस पर 5% की रेट लगेगी तो कितना आ गया, जैसे इसका 5 का 5% निकालोगे ना, 25, 0.25। तो देखो आपको डिफरेंस देखो कितना आ गया, ये 10.25 आ गया, ठीक है। अब देख लो डिफरेंस, तो पहले जो ब्याज था, अब ब्याज से कितना डिफरेंस है, 10.25 में से 10 घटा दिया, कितना आ गया 0.25, और इस 0.25 की ही आपको वैल्यू दे रखी है, ये रही कितना है 88.8। तो इसको 1/4 लिखा, 1/4 को इधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 की वैल्यू आ गई है 88.8 गुना में 4, ठीक है। तो ये 1 की वैल्यू आ गई, हमने मूलधन कितना माना था 100, इसको 100 से और मल्टीप्लाई कर दिया, ये पॉइंट है 1 0 नीचे हटाया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो हमारा मूलधन अब कितना बन गया 888 मल्टीप्लाई बाई 40, ठीक है। अब बोल रहा है कि उसी ब्याज की दर से, ब्याज की दर 10% है, 10/100, और कितने साल का साधारण ब्याज, 1 सही 2/3, 3 एकम 3 और 2 5/3, तो 1 2, ये 2 0 कट गया, 3 से ये वैल्यू कटेगी तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 28 बचा, 3 में 27, 3 6 के 18, तो 296 मल्टीप्लाई बाई 20, 6 दूनी 12, 1 9 दूनी 18, 19 1 2 दूनी 4 और 1 5, 5920 इस क्वेश्चन का आंसर है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन आपको कैलकुलेटिव और लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं भी पेपर में, तो इसकी भी हैबिट डालना ज़रूरी है, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर नंबर सिस्टम से आ गया तो कैसे सोल्व करना है, देखो 538 XY की जगह मैंने क्या मान लिया, बड़े से बड़ा नंबर मान लिया 9 और 9, ठीक है। बोल रहा है इन तीनों से विभाजित करना है, तीनों से विभाजित करना है तो तीनों का एलसीएम ले लो, तो 7 या 21, 21 गुना में 11, तो 21 ये 21, तीनों का गुना कितना हो जाता है 231, 231 से इसको डिवाइड कर दूँ तो 2 गए पे गया, 2 2 6 4, ये 6 आया, 13 में से 6 गया तो 7, 9 उतार लो नीचे, ठीक है। तो फिर 3 पे गया, 3 3 3 9, 3 दूनी 6, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं, तो ये वैल्यू कितनी बच गई 6, और ये वैल्यू 16 में से 9 गया तो 7, और 1 9 और उतर गया, ठीक है, 6 बच गया, 16 में 7। अब यहाँ पे फिर 3 पे गया, ये वैल्यू फिर 3 पे गई, ये 3 पे गई थी, ये वैल्यू 693 फिर बच गया, तो अब रिमाइंडर कितना बच गया हमारा 76। अगर 76 इस पूरी संख्या में से हम घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वो संख्या मिल जाएगी जो ये संख्या आपको डिवाइड कर देगा 231, तो ये आ गया 3, ये 2 8 3 5, ये वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू देखो x का मान ये हो गया और y का मान ये हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे देखो, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, अगर एलसीएम पूछा है तो एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम, तो एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना आएगा, ऊपर वाले का एलसीएम देखो कोई कॉमन नहीं है तो सीधा मल्टीप्लाई, 5 3 15, 15 7 105, और नीचे वाले का एचसीएफ कितना 2, तो ये 52 सही 1/2 इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये देखो इस संख्या का एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो रही हैं ये सारी संख्याएं, ठीक है, 2 तो हो ही नहीं सकता, ये डिवाइड नहीं होगा, 8 भी नहीं हो सकता, 22 होगा नहीं क्योंकि 11 रखा है, तो एचसीएफ कितना 11। ये दोनों दोस्तों एचसीएफ के क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, ठीक है। आगे देखो, बोल रहा है एचसीएफ है 2 संख्याओं का 50 टाइम्स दे रहा है एचसीएफ, एचसीएफ हमने कितना मान लिया x,
तो बोल रहा है एलसीएम है वो एचसीएफ का 56 गुना है। ठीक है, इन दोनों का जोड़ कितना दे दिया 1710, तो दोनों का हमारा जोड़ कितना हो गया 57x, इसकी वैल्यू 1710 दे रखी है। तो 19 से काट लिया 3 पर, 19 निम्न और ये वैल्यू 30 पर, तो x की वैल्यू 30 आ गई। तो HCF अपना 30, LCM कितना 56 इंटू में 30, दोनों संख्याओं में से एक संख्या दे दी दूसरी निकाल देंगे, तो वही फॉर्मूला है LCM गुना HCF बराबर फर्स्ट नंबर गुना में सेकंड नंबर। तो LCM कितना 56 गुना 30, HCF 30, फर्स्ट नंबर 240, सेकंड नंबर हम निकाल लेंगे। 30 से कटा ये 8 पर, 8 से ये कटा 7 पर, 7 या 21, 210 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन। थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा इसीलिए लेके आया हो ना, क्योंकि लास्ट टाइम है, अब देखो किसी का हेजिटेशन हो रहा है, डर लग रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, वो सोच रहा है कि भाई लास्ट टाइप पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएं कि हमारा एक बार पूरा रिवीजन हो जाए, तो उस बिहाफ पे ये वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो देखो क्या बोल रहा है आपको कि ये वैल्यू डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में है, उन सबको किस में चेंज कर लेंगे हम मल्टीप्लाई में। तो 1 मल्टीप्लाई, डिवाइड है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई 2 और नीचे 1/2, प्लस में 1/2 गुना 1/2 और ये ऊपर चला गया 2। ठीक है, नीचे आ जाओ, 1/4 गुना 1/4, ये ऊपर चला गया 2, प्लस में 1/4, ये ऊपर गया 4 और 1/2, माइनस 1/4, 2 ऊपर चला गया 1/2। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, 1 और 1/2, ऊपर तो 1.5 बन गया ना, यानी 3/2 हो गया। और नीचे देखो, ये 2 से 2 कटा यानी 1/8, ये वैल्यू 4 से 4 कटा 1/2 और ये वैल्यू 2 से 2 कटा तो माइनस 1/4। अब इन वैल्यू को सोल्व कर लो, नीचे 8 आ गया तो कितना आ गया 1, प्लस में 4 माइनस में 2, 5 में से 2 गया 3/8, ये हो गया। तो 3/2, 8 ऊपर गया 3/2, 3 से 3 कट गया, 2 से 8 कटा तो 4 हमारा आंसर हो गया। ठीक, इसको सबसे पहले तो इसको सोल्व करेंगे, इन दोनों को सोल्व किया तो कितना आ गया, इसको सोल्व किया तो सबसे पहले माइनस का 5 आ गया। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस 5, तो 15 और 5 कितना हो गया 20, इसको सोल्व करा तो 20 आ गया। इसके अंदर वाले को सोल्व कर लो फिर, 12/3 माइनस में 20, 3 से कटा 4 पर, 4 3 12, 20, 20 माइनस 20 यानी वैल्यू कट गई। ठीक है, तो ये 7 के साथ आ रहे तो ये भी 0 हो जाएगा। आगे देखो 119 माइनस में 48/6 माइनस 0, 6 से कटा ये 8 पर, तो 119 में से 8 गया, ऊपर तो वैल्यू बन गई 111। ठीक है, और नीचे वैल्यू देखोगे तो इसको मल्टीप्लाई करो पहले 27 और इसको डिवाइड करोगे तो 8, 8 माइनस में 27। ठीक है, प्लस में इसको सोल्व करेंगे तो 4 और 52 में से 4 गया तो 48 और 48 का डिवाइड बाई 6, तो 6 से ये काट दिया, कितने पर कट गया 8 पर, तो 8 और 8 16, 16 इसमें से माइनस हो गया। ठीक है, 16 माइनस हो गया तो माइनस का 11 आ गया, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जो ऑप्शन है ना ये मिसप्रिंट हो रहा है, शायद यहाँ 111 होना था। ठीक है, ये आंसर। आगे देखो, बोल रहा है 5 क्रमागत इवन नंबर्स का जो एवरेज है वो 66 है, तो 1 2 3 4 और 5, ये बीच वाले का एवरेज 66 है। ठीक है, और न्यूनतम के बीच का अंतर कितना होगा, तो अगले वाला 68, ये 70, ये 64, ये 62, दोनों का अंतर कितने का 8 का, 8 हमारा आंसर हो गया। आगे देखो, बोल रहा है कि 10 व्यक्तियों का औसत भार 2.5 kg से बढ़ जाता है यदि कोई नए व्यक्ति की जगह अपना पुराना बदल दे, तो नए व्यक्ति का वजन कितना है। तो देखो न्यू लिखो, प्लस में ओल्ड, न्यू बराबर में ओल्ड और प्लस या माइनस जो चेंज होगा वो सम। ठीक है, तो न्यू निकालना है, ओल्ड पहले कितना है 50 kg का चेंज किया है और इसकी वजह से देखो औसत बढ़ रहा है तो प्लस लिख दिया, और 8 आदमी है और हर आदमी का कितना बढ़ रहा है 5/2 से, 2 से कटा 4 पर,
50 प्लस में 20 कितना आ गया, 70 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, n संख्याओं का औसत 42 है, तो 75% संख्याओं में 4 की वृद्धि होगी। तो 75% संख्याएं यानी देखो आप है ना, इस पर 75% का फ्रैक्शन बना लो, 75/100। अगर देखो आपको पूछा है कि औसत क्या है, तो ये n, जो ये n इनकी ज़रूरत नहीं है आपको, 3/4 बनाया, तो बोल रहा है 75 यानी 4 टोटल है 100, उसमें से 3 संख्याओं पे कितनी की वृद्धि होगी, 4 की वृद्धि। ठीक है, बच गई एक संख्या, उसमें 8 की कमी हो गई। तो देखो ये प्लस का 12 हो गया, ये माइनस का 8 हो गया, ओवरऑल चेंज कितने का आया है, 4 का, और संख्याएं कितनी थी, 4 ही थी। तो अब एवरेज कितने से बढ़ जाएगी, 1 से। तो पहले 42 थी, तो अब एवरेज कितनी हो गई, 43 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये शॉर्ट ट्रिक थी इस क्वेश्चन की। ठीक है, रेडी में देखो ये पुस्तकें दे रखी हैं 8:5:9 में, और बोल रहा है इसमें 10% बढ़ गया 5 और 5 बढ़ गया, तो वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी। तो देखो 10% बढ़ाओगे तो 110/100 होगा यहाँ से। ठीक है, ये 0 से 0 कटेगा, यानी ये वैल्यू 11 का मल्टीपल ज़रूर होगा। यहाँ भी 11 का मल्टीपल नहीं आ रहा, यहाँ भी मल्टीपल नहीं आ रहा। तो देखो 11 का मल्टीपल कोई है, एक ही है, 6 और 1 7, यही है 11 का मल्टीपल। और अगर मल्टीपल होता तो हम ढूंढते। ठीक है, लेकिन ये 11 का मल्टीपल आ रहा है, तो इसलिए यही आंसर है, करने की ज़रूरत नहीं देखने की। और वैसे देख भी सकते हो आप, तो 5% बढ़ाओगे तो 105/100 करोगे ना इसका, तो 21/20 करोगे। ठीक है, और इसको भी 21/20 करोगे। देखो ये वैल्यू 10 है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही आंसर आ गया। तो आप मल्टीपल चेक करके भी आसान जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। आगे देखो सिक्कों वाला क्वेश्चन, बोल रहा है 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के हैं और 1 रुपये के हैं। 50 पैसे के सिक्के 5 है, 25 पैसे के 8 हैं और 1 रुपये के सिक्के 1 है। यहाँ लिखे जाते हैं जिस टाइप के सिक्के दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ कॉइन्स की संख्या, सिक्कों की संख्या होती है, ये संख्या, और नीचे रुपए होते हैं। ठीक है, ये बहुत बार हम बता भी चुके हैं। तो ये हो गया 2.5 रुपये। ये 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, तो कितना, 25 8 200, 2 रुपये बन गए, और ये 1 रुपया बन गया। तो 3 और 2 5, 5.5 रुपये बन गए। और आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 55। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10। और आपको निकालना कितना है, 25 पैसों की सिक्के, तो 8 × 10 80 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये बोल रहा है, ये वाले इंपॉर्टेंट है भाई, एज वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ भी रहे हैं। बोल रहा है 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की अनुपात दे रखा है। 3 वर्ष पहले का है और 4 वर्ष बाद का है, तो पहले प्रेजेंट में लाएंगे, फिर 4 आगे चलेंगे। तो देखो पिता, फादर और सन, तो ये लिख लिया 8x और 3x लिख लिया। अब ये 3 वर्ष पहले हैं, तो प्रेजेंट में लिया है, 3 लिख दिया। और इसके बाद बोल रहा है 4 वर्ष के बाद, तो और 4 4 जोड़ दो। ठीक है, अब इसकी औसत कितना हो रहा है, 11/5। तो 8x प्लस में 4 और 3 7, 3x प्लस में 7, 11/5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 8 पंजे 40x प्लस में 35, 33x प्लस में 77। तो ये वैल्यू इधर जाके माइनस हो गई, तो कितना बच गया, 7x, और इधर जाके ये माइनस होगा तो 42। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो पिता की वर्तमान आयु पूछी है, तो फादर ये था, ये रहा 8x था, लेकिन 8x ये 3 साल पहले था, तो x की वैल्यू 6 रखोगे तो 48 हो गया। लेकिन ये 3 साल पहले था, प्रेजेंट में आने के लिए 3 और जोड़ा तो 51 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 4 वर्ष पूर्व ये आयु दे रखी है, 8 वर्ष बाद की दे रखी है, तो x और 5x लिखा। 4 वर्ष पहले प्रेजेंट में लाने के लिए 4 4 जोड़ दिया, और 8 वर्ष आगे जाना है तो और 8 8 जोड़ दो, और ये वैल्यू कितनी बन रही है, 11/13। तो 13x, 13 × 4 52x प्लस में 12 × 13 156। ठीक है, 11 पंजे 55x और प्लस में 12 × 11 132। तो ये इधर चला गया, ये इधर आ गया। 3x की वैल्यू कितनी आ गई, 132 माइनस किया तो 24। 3x की वैल्यू 24 आ गई, x का मान कितना आ गया, 8। x का 8 आ गया, तो बोल रहा है इन दोनों की वर्तमान आयु पूछनी है।
तो इन दोनों में जोड़ दो, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, लेकिन ये 4 वर्ष पूरा हुआ है तो प्रेजेंट में 4 4 ले आओ, 36 और 44, 80 हमारा आंसर है। ये देखो ए और बी की वर्तमान है, अब से 6 वर्ष के बाद इनकी आयु है। यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 ज़्यादा है तो सी की वर्तमान आयु बताओ। ठीक है दोस्तों, आसान क्वेश्चन है ये भी। इसका भी परसेंटेज निकाल के, तो सी जैसे ए का कोई भी परसेंटेज आएगा तो सी उसमें 10 साल जुड़ जाएगा तो सी की आयु निकल जाएगी। इसका आप कमेंट में आंसर करना, ठीक है। ये भी आसान है। ए और बी की वर्तमान आयु का एक साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है। तो एक साल पहले दे रखा है ना, तो देखो आप लिखो 4x 3x। एक साल पहले दे रखा है, प्रेजेंट में लिया है, एक एक जोड़ दिया। 3 साल बाद क्या रेशियो दे रखा है तो और 3 3 जोड़ दो, ये रेशियो 6:5 हो गया। तो 20x प्लस में 20, 6 तिया 18x और 6 चौके 24। तो इधर आ गया 2x की वैल्यू 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, तो अब से 9 साल बाद इनकी आयु हुआ, तो एक साल पहले का औसत निकाल लो। तो 4 में वैल्यू पुट करोगे 8, 6 होया तो 6 हो गया। एक साल पहले तो एक एक जोड़ के प्रेजेंट में आ गया ये 9:7 हो गया प्रेजेंट का। और बोल रहा है कि 9 साल बाद, तो इसमें 9 जोड़ दो, इसमें भी 9 जोड़ दो, तो 18, ये 16, 2 से काटोगे तो 9:8। ये हमारा आंसर है। ठीक है, आगे देखो, ये भागीदार पूंजी वाला क्वेश्चन है पार्टनरशिप का। तो इसका आंसर कैसे निकलता है, पूंजी इनटू में समय, पूंजी इनटू में समय बराबर में क्या आता है लाभ। ठीक है, तो बोल रहा है पूंजी और समय दे रखा है, लाभ का रेशियो निकल जाएगा। लाभ का अनुपात दे रखा है, तो देखो पहले का लाभ कितना है 8, दूसरे का लाभ कितना है 7, और पूंजी कितनी दे रखी है, ये 7 महीने के लिए, ये 8 महीने के लिए। तो पहले की पूंजी निकल आएगी और दूसरे की पूंजी निकल आएगी यहाँ से। तो ये ऊपर चला गया, ये नीचे, 64:49। तो ए और बी का रेशियो 64:49 आएगा। देखो ये रहा, यहीं से पता चल गया। ठीक है ना, यही आंसर हो गया, ए और बी का आंसर यही आएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आगे देखो, ये देखो एक व्यक्ति, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पेपर में आ रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बोल रहा है ये 1/3 अपनी बचत करता है। तो यानी अपनी देखो आय कितनी मान लो अपनी तरफ से, इसकी आय मान लो 30 में अगर 1/3 बचत कर रहा है 33%, तो ये बचत यहाँ आ गया। यानी 10 की बचत कर रहा है तो खर्च कितना कर रहा है 20। ठीक है, जैसे 300 मान लो चाहे इसको, ये 100 की बचत कर दिया, खर्चा 200 का कर दिया, ये आय हो गई। अब बोल रहा है यदि अपनी बचत में 22% की वृद्धि कर देता है तो बचत 122 हो गया। खर्च में 10 की वृद्धि करेगा तो 20 और बढ़ा दिया, 220 हो गया। तो उसकी आय में कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो आय में वृद्धि हो जाएगी कितनी, 2 4 3, 300 से 342 हो गया। तो 42 बढ़ा 300 के ऊपर और गुणा में 100, 2 0 से 2 0, 14% इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, ये भी इजी क्वेश्चन था। ये बोल रहा है एक अपनी आय में 35% की बचत करता है। ठीक है, यानी देखो आय 100 मान ली ना, तो बचत 35 की, खर्च कितना कर दिया 65, ये बचत ये खर्च। ठीक है, बोल रहा है आय में 20.1% की वृद्धि कर दी, तो अब कितना हो गया 120.1। ठीक है, और बोल रहा है उसके व्यय में 20% की वृद्धि कर दी, खर्चे में 20% की वृद्धि कर दी, तो 65 गुना 120 का 6/5 लिख दूँ, 5 से घटा 13 पर 13 6 78। तो उसके बचत में कितनी वृद्धि या कमी होगी, तो बचत देखो यहाँ से 22 तो ये हो गया और 20 ये 42.1, तो ये कितना बढ़ गया 7.1, कितने पर 35 पर, और गुना में 100। तो नियर अबाउट किसके आ गया, इंक्रीज 20.3 के। ठीक है, ये आंसर आ गया।
ये जीरो हटाओगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से कटा 7 पर, 5 से कटा 2 पर, 2 14, 7 से गया ना, 7 दूनी 14, 20.3। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन बोल रहा है क्रय मूल्य पर 4% की हानि पर सामान बेचा जाता है, ये सीपी ये एसपी। ठीक है, तो 4% की हानि पर बेचा, 100 से बेच के 4% की हानि 96। लेकिन बोल रहा है 40 ग्राम के बजाय 20 ग्राम वजन तोलता है, तो जो वजन कम तोलता है वो लेफ्ट साइड में लिख देंगे हम, सीपी की साइड में। जो वजन ज़्यादा तोलता है वो राइट। ये वैल्यू किस पे कट गई, 2 पे, 2 से वैल्यू कटी 50 पर, तो 50 से रेशियो कितना बन गया हमारा 96। कितना बढ़ा, कितना बढ़ गया 46, कितने पर 50 पर गुना में 100, 2 पे कट गया, 46 दूनी 92% का प्रॉफिट हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 100 रुपये में 11 की दर से खरीदता है और उतना ही फल 100 की दर से 9 खरीदता है और बेचता कितना है 100 की दर से 10। तो खरीदने वाले 2 हैं, पहले क्वांटिटी बराबर कर लेंगे। तो यहाँ लिखा रुपये, यहाँ लिखा क्वांटिटी। तो 100 रुपये में 11 खरीदे और 100 रुपये में 9 की दर से एक चीज़ और ख़रीद ली, तो इन दोनों को क्वांटिटी बराबर कर लेंगे। तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई, यहाँ 11 से। ठीक है, तो 9 से इसको मल्टीप्लाई किया 900, ये 99, ये 1100 और ये वैल्यू भी 99। तो 2000 रुपये में कितनी वस्तु खरीद ली हमने, 198। ठीक है, ये क्रय मूल्य आ गया सीपी। अब बोल रहा है बेची कितनी, 1000 रुपये, 100 रुपये में 10 बेच दी। तो अब इसको फिर बराबर कर लो, फिर बराबर करोगे तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, को किससे कर दो 10 से, इसको 198 से। तो ऊपर कितना हो गया 20,000, नीचे 19800। ये सीपी है, ये एसपी है। तो यहाँ से लॉस कितने का हुआ 2000 का, कितने पर 20,000 पर, और गुना में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो। देखो लॉस कितने का हुआ है, 2000 नहीं, सॉरी यहाँ 200 का लॉस हुआ है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 2 कट गया, 1% का लॉस आ गया। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन था ये भी। तो आपको ध्यान रखना है जो सीपी वाली है ना उनको वैल्यू को जोड़ना है। ठीक है, इक्वेशन बराबर करके, ये सीपी थी। ठीक है ना, सीपी पहले बराबर बनानी है और फिर उसको जोड़ना है, फिर एसपी के साथ हमें चेंज निकालना है। ये बोल रहा है देखो एक दुकानदार क्रय मूल्य, ये देखो ये सीपी, एसपी और एमआरपी। ठीक है, तो बोल रहा है क्रय मूल्य से 20% अधिक करता है। तो क्रय मूल्य से 20% अधिक करा तो एमआरपी 120 हो गया, और बोल रहा है 10% की छूट देता है। तो इस पर 10% की छूट देगा तो 120 का 10 की छूट यानी 12 छूट देगा, और वैसे इसको 90/100 भी कर सकते हो। तो 12 नहीं में 108, तो 100 से वैल्यू बढ़ के 108 होगी। प्रॉफिट कितने का 8% का। ठीक है, 14 खिलौने खरीदने पर 4 खिलौने मुफ्त में मिलते हैं। तो देखो जो फ्री मिलता है वो ऊपर बटे में टोटल और गुना में 100, ये छूट परसेंट निकलती है। तो फ्री कितने मिले हैं 4 बटे में टोटल 18 और गुना में 100, 2 ये 9, 200/9 आ गया। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22 से 2/9। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन था। ये देखो 96 रुपये, 104 रुपये के और 1 के तीसरी किस्म की चावल है, और इनका केजी में अनुपात दे रखा है 1:1:2। ठीक है, यदि बोल रहा है टोटल मिश्रण कितना 133 में हिसाब से बेचा गया, तो तीसरी किस्म का क्या रेट है। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई 96, इसको इससे मल्टीप्लाई 104 प्लस में 2x, और ये टोटल क्वांटिटी कितनी होगी 3 और 1 4, और टोटल मिक्सचर को किससे बेच रहा है 113 से। तो 4 3 12, 1 5, 452, ये 200 आ गया प्लस में 2x, 200 इधर घट गया तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई 252। तो x की वैल्यू 126। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ये भी इजी क्वेश्चन था दोस्तों। आगे देखो, ये बोल रहा है प्रिंसिपल यानी मूलधन, मूलधन से मिश्र धन हो जा रहा है इतना 1000 रुपये बढ़ रहा है। यानी देखो अमाउंट मिश्र धन का क्या फॉर्मूला होता है, मूलधन प्लस में साधारण ब्याज। तो मिश्र धन कितना हो रहा है 4500, मूलधन कितना है 3500 प्लस में ब्याज SI। तो SI कितना बच गया यहाँ से 1000। ठीक है, तो 1000 बराबर में 3500 इंटू में P इंटू R 10% रेट टाइम में हमें निकालना है।
दो जीरो से दो जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 5 से कटा 20 पर, 5 से कटा 7 पर, 20/7, 7 दूनी 14, 6/7, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 6,000 रुपये की राशि पर 4 वर्ष में इतने रुपए हो जाते हैं, यदि ब्याज की दर 2.5% अधिक होती तो कितना हो जाता। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ब्याज है ना हर साल सेम रहता है, तो हम क्या करते हैं, जो भी रेट बढ़ाई है ये 2.5%, इसको कितने साल के लिए बढ़ाई है, 4% के लिए, 4 साल के लिए बढ़ाई है ना, तो 5/2 गुना 4 यानी 10, यानी 10% से वैल्यू और इंक्रीज़ हो जाएगी। तो पहले मिश्र धन जो भी बन रहा था ना उसमें हम जोड़ देंगे 6,000 का 10% निकाल के। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है भाई, इसके ऊपर तो वीडियो भी डाली हुई है एक्स्ट्रा। 600 ब्याज और ज़्यादा मिल जाता, तो पहले 7800 ब्याज मिल रहा, जो ब्याज मिल के मिश्र धन 7800 हो रही है, उसमें 600 ब्याज एक्स्ट्रा और मिल जाएगा, तो 8400 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, आप इसकी वीडियो भी देख सकते हो, जो नहीं समझ में आया तो 5 मिनट की वीडियो है इसकी। चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज कितना बनेगा, टाइम कितना है, 2 साल, 2 सही 5/7, तो 3 साल का निकाल लें, ट्री मेथड लगा लो। 14% की रेट है, तो 14% की रेट है तो 14/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1400, ये भी 1400 और ये भी 1400। ठीक है, इस पर फिर 14% की रेट लगाया तो 196, 196 और ये वैल्यू 196, और इस पर फिर 14% लगाऊंगा तो देखो जैसे है ना वैल्यू कितनी नज़दीक नज़दीक है, वैल्यू नज़दीक नज़दीक है, तो देखो 195 लिख लो चाहे इसको, 14%, क्यों 5 से कटने में आसानी हो जाएगी, वरना कंप्लीट ही लिख लो, छोड़ दो, 196 को 14 से मल्टीप्लाई कर लो, 14 छिके 84, 8, 14 निम्न 126, 130, 134, 13 और 27, 27.44 यानी 28 मान लो, ये 28 आ गया। ठीक है, तो पहले साल का ब्याज कितना है, 1400, दूसरे साल का ब्याज कितना है, ये रहा 1400 प्लस में 196, और तीसरे साल का हमें कंप्लीट नहीं लेना, ये तीसरे साल का हमें कंप्लीट ना लेके कितना लेना है, 5/7, तो इसका 5/7 कर दो, तो 1400 ये जोड़ा और 196, 196 और 28, ये है ही, इतना ही मुश्किल है भाई, क्वेश्चन कैलकुलेटिव है ही, इसको ऐसे ही सोल्व होगा और कोई तरीका नहीं है इसको जल्दी सोल्व करने का। ठीक है, तो आपको देखो कैलकुलेशन भी आनी चाहिए, कैलकुलेटिव ही पेपर आ रहा है, तो देखो इन सबको तीनों को जोड़ोगे आपके पास वैल्यू कितनी बनेगी, 1820, और 1820 का 5/7 करोगे तो मान कितना आएगा आपके पास, 1300, 1300 वैल्यू आ जाएगी, ये 7 पे कट जाएगा, 7 चौके 7 दूनी 7 दूनी 7 दूनी 14, 7 छिके 42, 260, 5 इंटू 1300, तो ये 1300 और वैल्यू जुड़ जाएगी यहाँ पे, तो इन सबको जोड़ेंगे, 14 दूनी 28, 14 3 42, 4100 तो ये हो गया, और 196 और जोड़ दो इसमें, 6 9 42 96, देखो ये रहा ऑप्शन। तो हमने जो माना था ना, जैसे 27.44 को इसने भी 28 मान रखा है नियर अबाउट। ठीक है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था थोड़ा सा, लेकिन ऐसे ही सोल्व होगा। आगे देखो, 15% की रेट से 2 सही 1/3 ईयर में 4800 रुपये मिश्र धन कितना हो जाता है। ठीक है, तो वही है अपना 4800, मूलधन 3 साल का निकालेंगे। देखो 3 साल का निकालने के लिए है ना, यहाँ ए फिर बी, ये 3 बी और एक वैल्यू सी होती है, ट्री मेथड। तो 15% निकाला था, इसका वैल्यू कितनी होगी, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 15 8 120, 12 15 चौके 60 और 12 72, तो ये 720, ये भी 720, इस पर फिर 15% लगाऊंगा तो 720 का 15% कितनी आएगी वैल्यू, 1 जीरो से 1 जीरो, ये 3/2, ये 36, 36 दूनी 72, 36 दिए 108, तो ये वैल्यू 108, ये भी 108 और नीचे भी 108। ठीक है, और 108 पर फिर 36% लगाऊंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, देखो सारे ऑप्शन दूर दूर हैं, सारे ऑप्शन दूर दूर है ना दोस्तों, तो नियर अबाउट भी मान सकते हो आप। 108 का 36% निकाल लो तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 38.88, तो आप इसको कितना मान सकते हो, 40 मान लो, है ना। देखो ऑप्शन काफ़ी दूर दूर है,
तो अपनी कैलकुलेशन करनी ईजी हो जाएगी, इसको 40 मान लेंगे तो। ठीक है, तो देखो पहले साल का 720, दूसरे साल का 720 और 108, 2 साल का हो गया। और तीसरे साल का 1/3 करना है, तो हम जोड़ लेंगे 720 प्लस में 108 प्लस 108 और प्लस में 40, ये सारा जोड़ के कितना 976 हो जाएगा। और इसका 1/3 कर देंगे। ठीक है, तो 3 दूनी 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 325 और जोड़ दो इसके अंदर। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 720 प्लस में 720 प्लस में 108 प्लस में 325, ये आ रही है आपकी 1873 के आसपास। ठीक है, तो मूलधन कितना था 4800, 4800 में 1873 और जोड़ दो, 3 7 16 6 66 73 के आसपास क्वेश्चन बन रहा है। देखो ये रहा ऑप्शन। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। नियर अबाउट निकाला है ना हमने, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली है हमने। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखो, ए बोल रहा है एक काम को 80 दिन में करता है, बी इस काम को कितने दिन में करता है 96 दिन में, सी की मदद से ए प्लस बी प्लस सी की मदद से 32 दिन में। तो एलसीएम कितना आया इसका, तो 32 दिया तो 96 होता है, एक तो 96 लिख दूँ और एक 8, 8 से लिखाओगे तो 12 आया, 8 से 10 2 5 और आ गया, ये वैल्यू बन गई। ठीक है, तो इसको करोगे तो किस पे डिवाइड करोगे, ये 6 पे गया। ठीक है ना, 6 पे गया ये वैल्यू, ये 6 पे गया तो ये वैल्यू 5 पे गया, और ये वैल्यू 32 दिया 5 दिया 15 पर। ठीक है, तो ये देखो 6 बी 5 टोटल 15 है, तो सी की वैल्यू कितनी होगी 4, तो 96 गुना 5 बटे में 4, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 24 पंजे 120 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बोल रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 15 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर एक काम को 12 दिन में, सी प्लस ए मिलकर 10 दिन में। थोड़ी सी कैलकुलेटिव और लेंथी वीडियो हो गई, आपको हेडेक भी होगा देखते हुए, लेकिन आपका पेपर है तो एक बार देख के जाओगे तो जैसे स्पीड पे लगा के देख ली ना 2x पे, तो जल्दी जल्दी आपको एक बार सारी रिवाइज हो जाएंगी चीज़ें। ये 4 ये 5 और ये वैल्यू 6, तो देखो ये 2 बार आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं ना, 2 बार आ रहे हैं, तो 2 टाइम्स बाहर ले लूँगा ए प्लस बी प्लस सी, और ये मान कितना 6 5 11 और 15, 15 का बटे में 2 आ गया, तो कितनी ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 7.5। ठीक है, आगे देखो वे सभी एक साथ 5 दिन काम करते हैं, तो 5 दिन एक साथ काम करेंगे, उसके बाद बी और सी काम कर छोड़ के चले जाते हैं, तो एक काम को पूरा करने में और कितना दिन लेगा, तो ए की कार्य क्षमता हमें निकालनी पड़ेगी। ए की कार्य क्षमता निकालेंगे ना, तो देखो बी प्लस सी वाले को माइनस कर देंगे, ये बी प्लस सी वाला कितना है 5, तो देखो इसको बी प्लस सी वाले को माइनस कर दो 5, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 2.5। ठीक है, तो बोल रहा है तीनों ने मिलकर 5 दिन काम करा, तो 15/2 गुना में 5, तो कितना आ गया 37.5, 37.5 तो तीनों ने काम कर दिया। ठीक है, 60 में से घटा के कितना बच गया 22.5, और ये काम बचा हुआ काम कौन करेगा, बी और सी छोड़ के चले गए थे, ए की एफिशिएंसी हमने निकाल लिया, अभी 0 से 0 कट गया, 9 पे चला गया, 9 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखो, ए एक टंकी को 18 घंटे में और बी इस टंकी को 15 घंटे में, और सी नल है वो 6 घंटे में खाली करता है, सी माइनस खाली करने वाला 6 में। ठीक है, स्टार्ट करें तीनों को, तो किस पे जाएगा ये 90 पे, 18 5 90, 15 6 90, 6 से करा तो 15 पर। अब बोल रहा है ए को 9 बजे शुरू किया गया, तो ए को 9 बजे शुरू किया गया, तो और बी को 10 बजे, तो 1 घंटे खाली ए चला, 5 की एफिशिएंसी से 5 यूनिट चल गया। ठीक है, अब ए प्लस बी चलेंगे कितना 10 से 12 2 घंटे तक, तो 2 घंटे तक दोनों चलेंगे, तो 11 दूनी 22 काम कर दिया, टोटल काम कितना यूनिट भर दिया 27 यूनिट। और फिर बोल रहा है सी को 12 बजे खोल दिया जाता है, तो टंकी कितने बजे खाली होगी, तो सी को 12 बजे भी खोल दिया, तो इसके साथ अब सी की कार्य क्षमता कितने की है, सी की कार्य क्षमता 15 की है,
तो ए प्लस बी माइनस सी, तो 5 + 6 माइनस में 15, 11 में से 15 में से 11 गया तो सी की कार्य क्षमता 4 की आ गई। तो 4 से इसको डिवाइड कर दो, ये अब खाली करने लग जाएगा। तो 4 × 6 = 24, 24 आ गया। और कितना 3 बच गया, 3/4 को मिनट में चेंज करोगे तो 15 × 3 = 45। तो 6 घंटे 45 मिनट लगेगा। काम शुरू कहाँ से हुआ, 12 से। तो ये देखो 6:45 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखो। ये बोल रहा है चोर पुलिस से 500 मीटर आगे है। ठीक है, चोर 10 की स्पीड से भाग रहा है, पुलिस 12 की स्पीड से पीछे कर रहा है। तो बोल रहा है पुलिसकर्मी इसको कितने टाइम में पकड़ लेगा। तो देखो इसकी रिलेटिव स्पीड है ना, रिलेटिव स्पीड कितने, 2 की रिलेटिव स्पीड हो गई, यानी स्पीड का डिफरेंस। तो 2 का स्पीड 2 km/h का, और इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे क्योंकि ऊपर मीटर में है। तो हम टाइम निकाल लेंगे कितना टाइम लगेगा। तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 5/18। ठीक है, तो अब देखो 2 से कटा ये 9 पर। तो अब आंसर कितना आ जाएगा, टाइम कितना लगा, 9 पर चला गया। ठीक है, तो ये 100 पर कट गया, यानी हमें कितनी लगी, 900 सेकंड लग गई पकड़ने में। ठीक है, तो 900 सेकंड लग गई। अब स्पीड कितने की है चोर को पकड़ने वाली, तो स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है ना, तो अब हमें टाइम डिस्टेंस निकालना है, तो स्पीड इंटू में टाइम कर देंगे। तो स्पीड कितने की है, जो अपना पुलिसकर्मी है इसकी 12 की, इसको मीटर पर सेकंड में बदला 5/18, टाइम कितना 900। तो ये 9 से कटा 2 पर, 9 से कटा 100 पर, और ये वैल्यू कट गई 6 पे। 6 × 5 = 30 और 100 ये 3000 मीटर आ गया। इसको किलोमीटर में चेंज करोगे तो 3 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आसान क्वेश्चन था, ये भी रिलेटिव स्पीड का आ सकता है पेपर में। ये बोल रहा है 80 km/h की चाल से जाता हूँ तो मैं 60 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। अगर मैं 50 की स्पीड से जाता हूँ तो 48 मिनट की देरी से पहुँचता हूँ। ठीक है, 60 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ और 48 मिनट की देरी से। ठीक है, अगर देखो ये टाइम अपोजिट में है, एक पहले पहुंच रहा है एक देरी से पहुंच रहा है, तो ये टाइम तो जुड़ जाएगा। और स्पीड देखो ऐसे लिखेंगे, डी डिस्टेंस पहले 80 की स्पीड से गया, फिर डी डिस्टेंस 50 की स्पीड से गया, टाइम ये जुड़ जाएगा। अगर एक पहले जा रहा है एक बाद में जा रहा है तो टाइम जुड़ के कितना हो गया 108, और मिनट में चेंज करने के लिए आवर में चेंज किया तो 60 से डिवाइड कर दिया, तो ये 400 आ गया। तो ये 5D माइनस में 8D, ये आगे लिखना था, ये पीछे, इसकी कोई बात नहीं क्योंकि ऊपर डिफरेंस ही तो लेना है। तो ये डिफरेंस कितना का हो गया 3D/400, और ये 108/60। तो 3 से वैल्यू कट गई कितने पे, 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 18, 6 से ये 0 से 0 कट गया, 6 से 6 पर, और 6 × 4 = 24। तो जो डिस्टेंस है वो 240 किलोमीटर की आ गई। ठीक है, 240 किलोमीटर यानी जा रहा है और फिर वापस आ रहा है। तो देखो अगर वो 240 किलोमीटर बोल रहा है, एग्जैक्ट टाइम कौन सा है, सही टाइम पे पहुंचने के लिए स्पीड क्या है। तो एक बात बताओ, 240 किलोमीटर जा रहा है और स्पीड 80 की है, तो 60 मिनट पहले पहुंच रहा है वो, तो ये 3 घंटे लग गए। यानी इसको टोटल कितना घंटा लगना था, 3 घंटे में पहुंच रहा है, लेकिन लगना कितना, 1 घंटे ये पहले पहुंच रहा है तो एक और जुड़ गया, यानी इसको जाना था कितने, 4 आवर में जाना था, और 240 किलोमीटर जाना है 4 आवर में, तो स्पीड कितने की होनी चाहिए, 60 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये देखो एक रेलगाड़ी बोल रहा है 450 किलोमीटर की दूरी अगर वो स्पीड 5 से बढ़ा दे तो 1 घंटा कम लेती है। तो आप अपनी तरफ से मान लोगे, मतलब गैस लगा लिया हिट एंड ट्रायल मेथड से कि मैं अगर स्पीड 45 मानता तो कितने घंटे लगते हैं मुझे, 10। अगर वो 5 की स्पीड से बढ़ा दी है, यानी अब स्पीड 50 हो गई, तो अब घंटे कितने लगेंगे, 9। देखो कम घंटा कितना आ गया, 1 ही, यानी पहले स्पीड कितनी थी 45। तो बोल रहा है अपनी सामान्य चाल से चलेगी तो 315 किलोमीटर की दूरी कितने में, 45 से डिवाइड कर दो, तो 9 × 3 = 27, 9 × 5 = 45, और 9 से घटा तो 5 पर, 5 से कट गया 7 हमारा आंसर आ गया। ये देखो 2-3 क्वेश्चन ही रह गए बस। एक ने कहा धारा की दिशा यानी x + y में
32 किलोमीटर 4 घंटे में जाती है तो स्पीड कितने की आएगी 8 की। और धारा के विपरीत 10 किलोमीटर 5 की स्पीड से कितने की आ गई 2। तो जलयान में नदी और धारा दोनों बताना है तो एक बार जोड़ दो। तो 10 में से 10 जोड़ा, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आ गया, और घटाओगे तो 3 आ गया। ये रहा आंसर। इजी क्वेश्चन था। ये देखो आगे, ट्रपीजियम का ये फॉर्मूला होता है। ट्रपीजियम की ये हाइट होती है, डिस्टेंस पैरेलल होती हैं ए और बी। फॉर्मूला होता है 1/2 ए प्लस बी इंटू में हाइट h। ये क्षेत्रफल निकालने का। तो आपको देखो दोनों दे रखे हैं, भुजा बीच की दूरी h पूछा है आपसे। दोनों ए और बी की वैल्यू 25 और 19 दे रखी है। तो कितना हो गया ये 44 h, और क्षेत्रफल कितना हो रहा है 330। 2 से घटा 22 पर, तो h का मान कितना आ गया 330/22। 11 से घटा 30 पर, 11 से 2 पर, 2 से घटा 15 पर, 15 हमारा आंसर। ठीक है। एक हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की हाइट निकालनी है अगर वॉल्यूम दे रखा है और एरिया ऑफ बेस दे रखा है। हाइट निकालनी है ना, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू में h। ये क्यूबॉइड होता है। ये देखो ये बेस का एरिया, देखो ये रेक्टेंगुलर टाइप ही होता है नीचे, तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी, और इसका क्षेत्रफल दे रखा है एल बी की लंबाई दे दी कितनी L इंटू बी दे दिया आपको 15। ठीक है, h निकल जाएगा तो 15 गुना में h, और ये बराबर क्षेत्रफल कितना दे रखा है 330। 15 से कटा 22, इसका आंसर आ गया। ठीक है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है अगर सिलेंडर की जो है रेडियस उसको 10% से कम कर दिया जाए, तो 100 से वैल्यू 10 कम हो गई 90 हो गई, और हाइट को 20% बढ़ा दिया, तो इसका क्षेत्रफल में, तो देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है πr²h। तो r 2 बार आता है, तो फिर 10 से 90 100 से 90 करना पड़ेगा, और हाइट एक ही बार आता है तो 20% बढ़ी है, तो 100 से 120। तो ये 0 काट लो, 2 से 2 कट गई, 1 से 1 कट गई, तो 1000 से वैल्यू बढ़ के कितनी होगी 81 को 12 से मल्टीप्लाई, 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96 और 1 97, तो इतनी 28 कम हो गई कितने पर 1000 पर, और गुना में 100। 2 0 से 2 0, 2.8% की कमी आ गई। ये रहा ऑप्शन नंबर लास्ट। तो दोस्तों थैंक यू, बेस्ट विशेस आपके एग्ज़ाम के लिए। देखो मैंने मेरी तरफ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे आपको कि ये पेपर में आ सकते हैं वो कराए हैं। ठीक है, आपको ये मत बोलना भाई कल को अक्सर ये वीडियो में से तो क्वेश्चन आए नहीं, आपने क्या करवाया, हमारा टाइम ख़राब कर दिया। देखो दोस्तों अगर आपको टाइम ख़राब लगता है तो आप मत देखना, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो देख के जाओगे तो आपको हेल्पफुल ज़रूर होगा। आप में देखो मैंने शॉर्ट ट्रिक भी लगाई हैं कुछ क्वेश्चनों पे, तो आपको वो लेटेस्ट याद रहा तो आप उस पेपर में सोल्व करने में आपको हेल्प हो सकती है। ठीक है, और 14 तारीख के बाद अगर आप बोलोगे तो मैं एक संडे को ऐसी वीडियो लेके आऊँगा, उसमें हर जो भी पेपर में जो भी पैटर्न आ रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट हे टू हे पैटर्न के 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर आप पेपर है अभी नेक्स्ट, तो आप ये वीडियो के साथ साथ आप मेरी जो फॉर्मूले वाली वीडियो डाली है उसमें अर्थमेटिक और एडवांस के दोनों के फॉर्मूले डाले हैं अभी। ठीक है, उन वीडियो को भी देख के जा सकते हो, मैं नीचे टैग कर दूंगा उनको, और एक टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ पे अपने जो भी डाउट्स हैं जैसे क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप वहाँ पे सेंड कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है, उनको सोल्व करने के लिए। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि चैनल हमारा है जो क्वेश्चंस का लेवल है वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, टाइम पास ना करके हम जल्दी से जल्दी बच्चे को कंटेंट तैयार कराने में हेल्प करते हैं। तो इसी के साथ मैं दोस्तों वीडियो से अलविदा लेता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।